वायलिस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका कुछ इंटीग्रेशन है जिसको फास्ट कर सकता है। तो किसका इंटीग्रेशन फास्ट कर सकता है, जैसे मान लेते हैं 0 से आपका π/2 दिया हुआ है और साइन का पावर क्या है nx और कॉस का पावर mx। यहाँ n और m ऑड इवन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और इवन इवन भी हो सकता है और ऑड इवन भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में ध्यान दीजिएगा, यदि साइन का पावर n है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा n - 1 n - 3 n - 5 ऐसे आगे जाइएगा। फिर उसके बाद आगे m - 1 m - 3 डॉट डॉट आगे में है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा m + n m + n - 2 m + n - 4 m + n - 4 ऐसे आगे जाएंगे और गुने k। और अगर जो दोनों पर पावर यदि सम रहे देन आप भरिएगा π/2, और अगर जो कोई भी एक ऑड आ जाए देन भरिएगा k का मान 1। यानी यहाँ आपको गुना करना पड़ेगा ऑड इवन के अनुसार, ठीक है। चलिए कि सिर्फ साइन रहे या कॉस रहे तो भी आप लगा सकते हैं, सिर्फ साइन या कॉस ही रहेगा तो भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, आधा हो जाएगा खाली। यहाँ पे चलेगा n - 1 कॉस रहे या साइन रहे दोनों का मान सेम ही आएगा, 0 से π/2 और 0 से π/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा n - 1 और n - 3 और इसके बाद डॉट 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 इंटू के बटा, यहाँ ध्यान दीजिए जो वहाँ पे n - 1 n - 3 n - 5 जो था वही रह जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आप जानते थे m + n था तो एगो गायब हो गया है तो एगो हो जाएगा n, ठीक है। m + n - 2 हो रहा था तो यहाँ पे m गायब हो गया है तो n - 2 रह जाएगा। m + n - 4 हो रहा था तो n - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब k का मान सेम टू सेम, यहाँ पे सम रहेगा तो k की जगह π/2 और विषम रहेगा तो k की जगह 1, ठीक है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आ रहा है कि 0 से π/2 साइन का पावर सेम रहे और 0 से π/2 और कॉस का पावर सेम रहे, दोनों का मान क्या आता है सेम। मतलब ये कहना यह चाहता है कि 0 से π/2 और यदि हम बात करें तो साइन स्क्वायर का मान और बराबर होगा 0 से π/2 और कॉस स्क्वायर का मान। ये पहले भी आप देखे थे और अभी भी बता रहा है, ठीक है। जैसे 0 से π/2 साइन क्यू का मान, फिर उससे 0 से π/2 और कॉस क्यू का मान, दोनों का होगा आपस में सेम होगा। आइए एक आध हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 0 से π/2 है और आपसे कोई कहे कि साइन 7 का मान निकाल दीजिए 7x का, तो अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या सूत्र होता है अभी पढ़े लो, 7 - 1 7 - 3, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे रुकना है 7 - 4 और आगे जाइए 7 - 5 और इसके बाद नहीं घटाएंगे 7 - 7 करिएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका नीचे यह हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, फिर उसके बाद n होगा n - 2 7 - 2 7 - 2, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े लोग 7 - 4, फिर उसके बाद 7 - 6 और उसके बाद नहीं घटाएंगे क्योंकि 7 - 8 निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इधर रुक जाना है। उसके बाद k का मान देखना है, यहाँ पे क्या चाहिए विषम है, विषम है तो k का मान कितना हो जाएगा 1 पे क्या है 6 है और 3 है, ठीक है। तो हम अभी पढ़े लोग क्या होगा यहाँ पे हमारा विषम है, एक ऊपर तो विषम है कम से कम, ठीक है। तभी सेट करेंगे लोग तो n की जगह यहाँ पे कितना है 6, n की जगह कितना है 6 और m की जगह कितना है 3 है, m की जगह है आपका 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसके बाद यदि हम बात करें इसका मान क्या आएगा तो हम लोग अभी पढ़े लो 6 - 1 पहला n - 1, फिर आगे 6 - 3, ठीक है। उसके बाद आगे 6 - 5, ठीक है 6 - 5 हो गया, बस इधर इसके आगे नहीं जाना है। 6 - 7 करिएगा तो निगेटिव आ जाएगा तो वहाँ तक रुक जाना है, जब यहाँ तक आ जाएगा रुक जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे m की जगह 3 - 1 और 3 - 3 करिएगा गलती हो जाएगा, निगेटिव 0 आने लगा तो यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पर रुक गए बस यहाँ तक। उसके बाद यदि बात करेंगे तो m + n तो m + n हो जाएगा 6 + 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद m + n - 2 तो m + n - 2 तो m + n - 2 कर दिए, ठीक है अभी तक ठीक है। m + n - 4, ठीक है m + n - 4 यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद m + n और माइनस में 6, ठीक है अभी तक ठीक है। अभी तक 9 में से 6 हो गया 3 है, ठीक है चलेगा। आगे बढ़ते हैं लोग 6 + n - 8 और इसके बाद 9 में से 8 गया, इसके बाद यदि करेंगे 10 तो निगेटिव आ जाएगा, वहाँ पर रुक जाइए। अब यहाँ पे बात करिए कि ऑड है कि इवन, तो देखिए एक ऊपर ऑड है तो क्या हो जाएगा k का मान 1, ऑड है तो k का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 बटा क्या आ जाएगा 63 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 बटा 63, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या है साइन का पावर 8 है, उसके बाद कॉस का पावर 3 है, यानी एक ऊपर द विषम है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 1, ये हो जाएगा 8 - 3 और 8 - 5 और आगे जाइए
8 माइनस 7, ठीक है चलेगा, और आगे नहीं जाना है। इसके बाद एक हो जाएगा 3 - 1 और 3 - 3 करिएगा तो खत्म होने वाला है, इसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पे। चलिए 8 + 3 m + n हो गया। 8 + 3 - 2, ठीक है। 8 + 3 - 4, 8 + 3 - 6, और उसके बाद 8 + 3 और माइनस में 8, उसके बाद 8 + 3 और माइनस में 10, उसके बाद नहीं होगा। 8 + 3, उसके बाद 12 घटाना है, ठीक है। और यदि हम बात करें के का मान, तो के का मान क्या होगा यहाँ पे? के का मान, यहाँ तो एक ऊपर तो ऑड है, तो ऑड है तो के का मान कितना हो जाएगा? 1। अब यदि हम बात करें यहाँ देख 2 बटा कितना आ जाएगा? 99। यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 बटा 99, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, यानी दोनों सम है। दोनों सम है तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे लोग। 2 - 1 तो पहला होगा, फिर उसके बाद 2 - 3 होगा नहीं, फिर यहाँ बात करेंगे 2 - 1 होगा, और 2 - 3 होगा नहीं, फिर नीचे आ जाइए 2 प्लस जोड़ दीजिए 2 + m + n, ठीक है। अच्छा m + n में से 2 घटा दीजिए, और यदि m + n में से 4 घटाइएगा तो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं लोग, यहाँ पे यहीं पे रुक जाएंगे। अच्छा दोनों पर कैसा घात है? सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा? π/2 से गुना हो जाएगा। अब यदि हम बात करें तो हो जाएगा 1, 1 × 1 1 होगा, नीचे हो जाएगा 4 और 2 और गुने π/2। और यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा π/8 दूना 16। तो इसको ठीक है, जैसे देखिए साइन का पावर 4 है, आसानी से आप कर सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा? अभी पढ़े लो 5 4 - 1 4 - 3 4 - 5 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद बात करें तो m + n, यहाँ पे तो m + n होता था, तो m नहीं है, m नहीं है तो n से शुरू होगा, तो n की मतलब 4, उसमें से 2 घटाना रहता है, तो 4 - 2 और 4 - 2 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो 4 घटाना है, m + n मतलब n में से 4 घटाना है, तो नहीं हो पाएगा, तो छोड़ देते हैं। और यहाँ सम है कि विषम? तो सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा? π/2। और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 1 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा π/2। यानी हम बात करें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 π/16, 3 π/16 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें 0 से π/2, यहाँ देखिए विषम पावर है, तो क्या होता है? वही शुरू करेंगे लोग, 5 - 1 5 - 3 5 - 5 तो नहीं करेंगे, रुक गए, नीचे आ जाइए। m + n होता था पहले, तो m + n तो m तो है नहीं, तो m हो जाएगा। इसमें से 2 घटाना पड़ेगा आगे, फिर 4 घटाना पड़ेगा आगे, और 6 घटा सकते हैं नहीं, क्योंकि 5 - 6 निगेटिव आ जाएगा, तो रुक जाइए, निगेटिव आ जाए 0 आ जाए तो रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद सम है कि विषम? तो विषम है तो 1 होगा। इस वाले का इंटीग्रेशन होगा 8/15। यदि हम बात करें, अगर जो हमको कहीं दिखाई दिया एक ऊपर तक n रहे और इसका पावर 1 रहे, ठीक है, तो सेम यदि सेट करिएगा तो क्या आ जाएगा जानते हैं? 1/n + 1 1/n + 1। तो 0 से π/2 cos का पावर 7 है, तो इसको हम लोग सेट करेंगे तो हो जाएगा 7 - 1 7 - 3 7 - 5 और 7 - 7 तो कर ना सकते हैं। उसके बाद 7 + 1 m + n, तो m + m तो है नहीं, तो n हो जाएगा खाली। उसके बाद n में से 2 घटाना है, फिर उसके बाद n में से 4 घटाना है, फिर उसके बाद n में से 6 घटाना है, बस। उसके बाद गुना तो 1 करना है, क्योंकि यहाँ पे cos का पावर 7 है। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो हो जाएगा 4 दूना 8 8 दूना 16 16/35। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा 16/35 होगा, ठीक है।